रात के ठीक 2:17 पर अमन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था और बाहर पूरी कॉलोनी सन्नाटे में डूबी हुई थी। तभी उसे साफ साफ सुनाई दिया, खस खस, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन अगले ही पल वह आहट फिर सुनाई दी, इस बार और पास, जैसे किसी ने कमरे के दरवाजे के बाहर कदम रखा हो। अमन कुछ हफ्ते पहले ही इस घर में रहने आया था। यह घर शहर के पुराने हिस्से में था, जहां शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त हल्की मुस्कान के साथ कहा था, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो ध्यान मत देना, यहां आहटें आती रहती हैं। उस वक्त अमन ने इसे मजाक समझा था। तीसरी रात जब घड़ी ने फिर 2:17 बजाए, आहट सीधे उसके कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गई। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसी पल एक धीमी सी आवाज आई, खोलो। आवाज इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक ठंडा कर गया। अगली सुबह अमन ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। उस रात उसने मोबाइल कैमरा ऑन करके बिस्तर के पास रख दिया। जैसे ही घड़ी ने 2:17 बजाए, आहट शुरू हुई। कैमरा चल रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन काली पड़ गई। उसी क्षण अमन को अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। अब तुम भी सुनते हो? डर के मारे अमन बाथरूम में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। सामने लगे आईने में उसने देखा कि उसके पीछे एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और अजीब बात यह थी कि उससे कोई आहट नहीं आ रही थी। अमन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन घर की अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह घर उन लोगों का है जो मरने के बाद भी अपनी आहट छोड़ जाते हैं। जो इसे सुन ले वही अगला होता है। नीचे अमन का नाम लिखा।